स्वागत है आपका एक बार फिर से बिहारी गुरुजी चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2014 और 2016 में जो एप्लीकेंट्स हैं बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का, उन लोगों के बीच एक तरह से समझिए कि जंग छिड़ा हुआ है। ठीक है, जो 14 वाले हैं वो 16 वाले को बाहर करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, और 16 वाले चाह रहे हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाए, वो बाहर ना हो। ठीक है, सबसे पहले एक सर्वे किए थे हम अपने चैनल पे कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, जिसमें पूछा गया था कि यदि आप मेंस में अपीयर हुए हैं बीएसएससी के इंटर लेवल मेंस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सिर्फ अप्लाई करने भर तक का नहीं है। जो लोग अपीयर हुए थे उनसे पूछा गया था कि आपने कब अप्लाई किया था। ठीक है, जिसमें 2014 में अप्लाई करने वाले लोग जो थे उनका जो वोट आया है वो 91% आया है। ठीक है, टोटल 4.2 के वोट्स मिले थे। ठीक है, 4200 लोग जो है इसमें वोट किए थे, जिसमें आपको 2016 में जो अप्लाई किए थे जितने लोग, वो 6% कहना है उनका इस सर्वे के थ्रू। ठीक है, जो इनपुट उनका मिला है। उसके बाद ये भी एक हम डाले थे कि 2016 में यदि आप अप्लाई किए थे तो उम्र सीमा में छूट के साथ, क्योंकि इन्हीं लोगों के लिए ये था 2016 में जो एप्लीकेशन पोर्टल खुला था, तो वैसे लोग कितने थे, तो उनका जो है जवाब आया है वो 3% थे। यानी कि जिनके लिए पोर्टल खुला था वो 3% अप्लाई किए और उनका डबल 6% लोग जो है अप्लाई किए 2016 में, जिनको कि एज रिलैक्सेशन वाला बात नहीं था, इसमें वो नहीं आते थे। ठीक है, कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार। खैर, अभी देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। अब देखिए, सबसे पहले कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए थे मेंस में, ये पहले देख लेते हैं। तो ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है, 26 तारीख का, 25 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन हुआ था और 26 को ये छपा था कि 90% रही उपस्थिति। तो 65,000 के लगभग जो है कैंडिडेट्स इसमें जो है पीटी पास किए थे। तो कुल मिलाकर के हम मान लेते हैं कि 55,000 के लगभग जो है कैंडिडेट्स अपीयर हुए होंगे। ठीक है, अब देखिए, ये तो 4200 लोगों का जो है सर्वे था, 4200 लोग जो वोट किए हैं उसके आधार पे था। यही चीज़ यदि 55,000 कैंडिडेट्स में देखा जाए जो लोग अपीयर हुए हैं मेंस में, तो कितना संख्या हो सकता है पहले वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, परसेंटेज का रूल आप लोगों को पता ही होगा कि पीछे जो है आप देखें कि 92% था ये, और ये 6% था। वही चीज़ यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, 91 और 6, 92 नहीं 91 था, और ये था 6 आपका, और ये है आपका उम्र सीमा में छूट के साथ जो लोग थे उनका 3% था, और 4200 लोग वोट किए थे। इस चीज़ को हम यदि मान लें कि 55,000 लोगों में यदि देखा जाए, यहाँ तो 4,000 का बात है, 55,000 में देखा जाए तो देखिए इसका परसेंटेज बढ़ेगा। जो 14 में अप्लाई किए थे उसका संख्या ज़्यादा है, तो मान लीजिए ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो ओवरऑल हम मान लें कि 5% लोग जो हैं वो 2016 में अप्लाई किए होंगे, जो एज रिलैक्सेशन में नहीं आते थे कोर्ट के हिसाब से। ठीक है, और 92% से ऊपर ही लोग लगभग होंगे जो कि 2014 में अप्लाई किए हैं। 5% आपको हो गया 2016 में, और 3% लोग जो है लगभग वो हो गए कि जो उम्र सीमा में छूट के साथ वो अप्लाई किए हैं। तो 5% यानी कि 2500 से प्लस लोग जो है कुल 55,000 कैंडिडेट्स में जो लोग अपीयर हुए हैं मेंस में, उसमें 2500 से प्लस 2,500 से 3,000 के बीच जो है लगभग कैंडिडेट्स हो सकते हैं 2016 वाले। ठीक है, अब देखिए 2016 में जो दोबारा से पोर्टल खुला था तो क्या कहा गया था, कमीशन के द्वारा जो है एक नोटिस दिया गया था, जिसमें ये बताया गया था कि अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है विज्ञापन की शर्त के अनुसार 1/8/2014 के स्थान पर 23/1/2006 निर्धारित किया जाता है। इस आंशिक संशोधन के आधार पर संबंधित अभ्यर्थी से
ऑनलाइन आवेदन दिनांक 22/2/2016 से 23/3/2016 के रात्रि इतना तक जो है आयोग के वेबसाइट पर भरा जा सकता है, यानी संबंधित अभ्यर्थी से। ठीक है, तो जो इससे संबंधित थे, ठीक है, जो इससे प्रभावित थे, सिर्फ वही लोग अप्लाई करते, ऐसा कमीशन का कहना था नोटिस के थ्रू, और वो लिंक को जो है जिंदा कर दिया गया दोबारा से कि एप्लीकेशन डाला जाए। ठीक है, यहाँ तक तो बात ठीक है। अब देखिए, कमीशन के द्वारा जो है कोई फिल्टर का यूज यहाँ पर नहीं किया गया। ठीक है, दोबारा से फिर से इसी चीज़ को लिखा गया कि इस विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है। ठीक है, मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। ठीक है, नीचे फिर जो है यही चीज़ मेंशन दोबारा से कर दिया, यानी कि आपको रिपीट करवाया कि बस वही लोग ही भरेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तो कोई फ़िल्टर का यूज नहीं किया गया। चाहता कमीशन यदि तो फ़िल्टर का यूज यहाँ पर किया जा सकता था। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ कि प्री में जो है कुछ ऐसे भी अभी केसेस आ रहे हैं जो कि 2014 के बाद इंटर पास थे, यानी कि जो लास्ट डेट था तब तक आपके पास जो है क्वालिफिकेशंस होना था इंटर का, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद वाले भी कई कैंडिडेट्स ऐसे थे जो फिल्टर ना होने के वजह से प्री एग्जामिनेशन जो है में अपीयर हुए, क्वालिफाई भी किए हुए। ठीक है, अब देखिए फ़िल्टर का यूज़ कहाँ पर किया गया है, कैसे किया गया है। फ़िल्टर का यूज मेंस के एप्लीकेशन में आप देखे होंगे आप लोग फॉर्म भरते टाइम कि इंटरमीडिएट पासिंग डेट। ठीक है, ये एक ऑप्शन दिया गया था। जब एकेडमिक क्वालिफिकेशंस एंड स्किल्स में आप जाते फिलअप करने टाइम, तो इंटरमीडिएट पासिंग डेट था, जिसमें आपको देखिए अक्टूबर 2014 मैक्सिमम था। यहाँ पे देखिए बैक करने का ऑप्शन, यानी कि इससे पीछे आप जा सकते हैं। इससे पहले का आपका हो सकता है, ये डिग्री पासिंग डेट जो है वो इससे पहले का हो सकता है, लेकिन इसको आप आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। ये मैक्सिमम था, यानी कि यही तो होता है फ़िल्टर। ठीक है, एक जो है आप डेडलाइन है, एक इस तरह से आप जो है फिक्स कर दिए चीज़ों को कि उससे ज़्यादा या उससे कम सेलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कैंडिडेट्स। ठीक है, जब सेलेक्ट ही नहीं करेंगे तो वो आ ही नहीं पाएंगे। तो इस कारण से पहले यदि प्री में मान लीजिए 2014 के बाद वाले भी यदि कुछ लोग एप्लीकेशन जो है फिलअप कर दिए होंगे, फॉर्म भर दिए होंगे, उसके बाद वो भले ही पास भी कर गए होंगे पीटी, फिर भी वो मेंस में आकर के यहाँ पे रुक गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर फ़िल्टर का यूज़ कर दिया गया था। ठीक है, इसमें भी यदि फ़िल्टर होता तो ये दिक्कत नहीं आता, स्टार्टिंग में ही फ़िल्टर होना चाहिए था। दूसरी बात, यदि मान लीजिए फ़िल्टर नहीं था, ठीक है, कमीशन के पास जो है पर्याप्त समय था। आपको जो है पीटी पता ही होगा आप लोगों को कि कोई भी एग्ज़ाम से पहले जो है रिजेक्शन वाला एक लिस्ट आता है रिजेक्टेड कैंडिडेट्स का, जो अलग अलग कई कारणों से जो है उनका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है, जिसमें एज भी एक कारण होता है। ठीक है, एज होता है और बहुत सारा क्वालिफिकेशंस, बहुत तरह का अलग अलग चीज़ होता है। तो चाहता तो इस चीज़ को बेस बना करके कि एक फ़िल्टर मान लीजिए नहीं लगाया गया, ये देखा जा सकता था एडमिट कार्ड जारी करने से पहले कि कहीं दूसरे लोग भी तो नहीं और अप्लाई कर दिए हैं जो एज रिलैक्सेशन में नहीं आते थे। ठीक है, ये किया जा सकता था। अब देखिए, समय समय पर जो है आपको सबसे पहले तो एडवर्टाइजमेंट में, नोटिफिकेशन में आपको 2014 में जब निकला था उसमें दिया गया था, अन्य में जो है पहला पॉइंट इसका देखिए, वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे जिन्हें एतदर्थ आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा। ठीक है, तो निर्गत आपको भी किया गया, 2016 वाले को भी आप अपीयर हुए। ठीक है, प्रवेश पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की संपुष्टि नहीं मानी जाएगी। ठीक है, अब अर्हता का यहाँ पर क्या मतलब हो जाता है, क्वालिफिकेशंस आपका। ठीक है, तो प्रवेश पत्र निर्गत होने मात्र से अर्हता की संपुष्टि नहीं मानी, यानी कि इसका कहने का मतलब ये है इस नोट का कि आप का जो है क्वालिफिकेशन है वो लास्ट में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, उस टाइम जब जांचा जाएगा तब पता चला। अभी तो जो भरना था आप भर दिए हैं, ठीक है, उससे आपका संपुष्टि नहीं माना जाता है। और प्रवेश पत्र हम दे दिए, ठीक है। सबसे पहला चीज़ तो प्रवेश पत्र जो है वैसे ही उम्मीदवार परीक्षा में सम्मिलित हो सके जिन्हें आयोग द्वारा प्रवेश पत्र निर्गत किया जाएगा, ये तो दे दिया कि आपको निर्गत किया है, ठीक है, अब अपीयर हो सकेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपका सब चीज़ सही है अपीयर होने से, इसलिए ये लाइन लिखा गया है कि प्रवेश पत्र निर्गत मात्र होने से अर्हता की संपुष्टि
पुष्टि नहीं मानी जाएगी, यानी कि बाद में आपका वेरिफिकेशन जो है, जो आप भरे हैं क्वालिफिकेशंस वगैरह, इन सब का जो है वेरिफिकेशन किया जाएगा सर्टिफिकेट को देखकर, ठीक है। दूसरा आप देखिए, जो 16 में दोबारा पोर्टल खुला था, उसके साथ भी ये चीज़ दिया गया था, जो कि पीछे आपको बताया भी कि इस विज्ञापन की शेष शर्तें यथावत रहेंगी। इस सूचना के आलोक में ऑनलाइन आवेदन मात्र उन्हीं अभ्यर्थियों के द्वारा भरा जाना है जिन्हें उम्र सीमा का लाभ वांछित है। ये कमीशन अपना स्टैंड मतलब जो है क्लियर कर लिया, अपना जो है एक रख दिया कि हाँ भाई हम तो नोटिस दे दिए थे कि वैसे ही अभ्यर्थी आएंगे, ठीक है। तो अपना उसका क्लियर है, ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि वो हमको नहीं बताया, ठीक है। आप जाने अनजाने में ठीक है 16 वाले कर दिए एप्लीकेशन, लेकिन कमीशन जो है अपना पक्ष जो है क्लियर कर चुका था नोटिस डाल के कि भाई वही लोग आएंगे सिर्फ, ठीक है। अब देखिए उसके बाद डिक्लेरेशन आप जब फॉर्म भरते हैं, भरे होंगे, तो उसमें लास्ट में जो है ये भी डिक्लेरेशन आया होगा कि मैं घोषणा करता हूँ, जो भी रहता है कि सभी निर्देश जो भी है भली भांति हमने पढ़ लिया है, और किसी भी तरह का यदि मान लीजिए हम गलत सूचना देते हैं या जो भी है, तो बाद में हम पर जो है कार्रवाई किया जा सकता है। तो ये सब समय अपना जो है डिक्लेरेशन हो या इंस्ट्रक्शन हो, आयोग के द्वारा समय समय पर आते रहा है और देते रहता है ये, ठीक है। अब देखिए हो क्या सकता है इसमें, अब आगे जो है यहाँ पर क्या है कि कमीशन जो है किसी भी स्टेज पर, जैसे आप पीछे देखें कि प्री में जो है लोग अप्लाई किए 14 के बाद भी जो पास आउट थे, वो भी बाद में चल के मेंस में उसके जो है फिल्टर लगा दिया गया और उसको बाहर कर दिया गया। उसी तरह से कमीशन यदि चाहे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा, मान लीजिए अभी कई सारा स्टेज बाकी है, किसी भी स्टेज पे वो चाहे यदि, ठीक है, तो कर सकता है ये कंडीशन लगा करके, ठीक है, कि आप जो है एलिजिबल नहीं है, आपको बाहर किया जा सकता है, क्योंकि कमीशन तो आपको जो है पहले नोटिफाई कर चुका था, पहले बता दिया गया था कमीशन के द्वारा। अब फिर आगे देखिए मामला बहुत उलझ भी सकता है, ठीक है। यदि मान लीजिए अब बाहर यदि नहीं करता है इन लोगों को 2016 वाले, देखिए किसी से मेरा जो है कोई ना रिश्ता नाता और ना ही बैर, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग समझिएगा कि किसी के हम फेवर में बोल रहे हैं और किसी का जो है ये कर रहे हैं। जो सही चीज़ है वही हम बता रहे हैं आपको। तो देखिए यदि कमीशन 2016 वाले को बाहर नहीं करता है तो 14 वाले जो है स्वाभाविक है वो जो है कोर्ट में जाएंगे फिर, ठीक है। कमीशन बाहर नहीं करेगा तो क्योंकि वो लोग प्रयासरत हैं कि भाई वो कैसे भी बाहर हो जाए, तो वो कोर्ट में जाएंगे। या कमीशन बाहर कर देता है मान लीजिए आप लोग को, तो जैसा कि संख्या आप लोग देख लिए कि 2500 के आसपास लगभग लग रहा है कि होगा, 2500 3000 जो भी हो या ज़्यादा भी हो मान लीजिए, ठीक है, 4000 5000 भी हो, उसमें से कम मान लीजिए 500 1000 या 200 400 500 जो भी है कैंडिडेट्स होंगे जो कि जिनका है फाइनल सिलेक्शन हो, या मान लेते हैं डीवी में नहीं बाहर किया गया, तो कैंडिडेट्स ऐसे होंगे ही 500 1000 जिनका फाइनल सिलेक्शन फिर होगा, अब फिर उनको बाहर करने का बात आएगा, ठीक है। यदि कमीशन नहीं बाहर करता है तो हो सकता है, ठीक है, कमीशन नहीं बाहर करे तो 14 वाले जो है फिर कोर्ट जाएंगे, एक तो ये संभावना है। दूसरा है कि यदि इनको कमीशन बाहर कर दिया 16 वाले को, तो 16 वाले जो है फिर कोर्ट जा सकते हैं। स्वाभाविक बात है 500 1000 2000 जो भी है ये लोग फिर कोर्ट जाएंगे कि भाई सब चीज़ मेरा ठीक है, बस गलती इतना ही है कि मेरा जो है हम जो है जाने अनजाने में जो है ऐसे कर दिए और हमको बाहर भी नहीं किया गया, स्टार्टिंग में इनिशियली फ़िल्टर नहीं लगाया गया और जो है हमको ऐसे तो हो सकता है फिर कोर्ट से उनको, अब जो भी हो ये तो कोर्ट का डिसीजन है, लेकिन जो है ये मामला उलझ भी सकता है। और समझ ही गए होंगे आप लोग कि क्या क्या अब इसमें संभव है। कमीशन यदि चाहे तो किसी भी स्टेज पर बाहर कर सकता है और नहीं किया तो फिर जो है वही होगा, मामला जो है उलझते चला जाएगा, क्योंकि 14 वाले फिर जितने कैंडिडेट्स हैं हज़ारों में वो फिर प्रयास करेंगे कि भाई कैसे भी इसको बाहर कर दिया जाए। और कमीशन यदि बाहर करता है 16 वाले को तो फिर ये भी जाएंगे कोर्ट जो है कि भाई हमको क्यों बाहर कर दिया गया, बस एक ही मेरा गलती था, गलती तो कमीशन का ही है। तो बहुत सारा चीज़ है इसमें जिस पर कि है वर्डिक्ट अभी नहीं दिया जा सकता है कि क्या होगा, क्या क्या हो सकता है, ये एक अंदाज़ा लगाया गया है, ठीक है। बाकी अब आगे आप लोग देखिए, और बात रहा आपका जो है आगे के जो भी स्टेप्स हैं, ठीक है, जो भी प्रोसेस है वो आप लोग जो है उसमें जाइए, अपीयर होइए, जैसे कि टाइपिंग है, ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। अभी तक जैसे कि प्री का आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया, आप अपीयर हुए, पास किए आप, फिर मेंस में आपको एडमिट कार्ड दिया गया, आप पास हुए हैं, आपको बुलाया जाएगा टाइपिंग में, आप जाएंगे, ठीक है, क्योंकि शुरू से अभी कई सारा स्टेज हुआ है, 2-3 स्टेज हो चुका है जिसमें आपको बुलाया गया है, आप दिए हैं, ठीक है। तो आगे के स्टेजेस के लिए भी जब तक नहीं कुछ आ जाता है कमीशन की तरफ से या कहीं से भी, आप जो है करते रहिए आगे के स्टेज के लिए तैयारी, ठीक।
ठीक है, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।